आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइन शो। आज है 21 नवंबर 2024। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों से चुनी गई सबसे बड़ी खबरों में आज आप देखेंगे, रूस ने पहली बार दागा सबसे बड़ा हथियार आईसीबीएम से यूक्रेन को दहलाया। यूक्रेन ने भी ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल का पहली बार दबाया बटन। ब्रिटिश स्टेट मीडिया ने किया कंफर्म। इजरायली शहर पर हिजबुल्लाह के बड़े हमले की खबर, आग के शोले उठे, एयर डिफेंस सिस्टम फिर से हुआ नाकाम। नॉर्थ गजा में इजराइल की वहशियाना बमबारी, 66 लोगों की मौत, मलबे में दबे लोगों को निकालना हुआ मुश्किल। और अमेरिकी सीनेट ने इजराइल पर हथियार पाबंदी की मांग को किया रद्द। उधर हमास के एक्टिंग चीफ बोले, बिना सीज फायर एक भी होस्टेज नहीं करेंगे आजाद। तो चलिए करते हैं हेडलाइन शो की शुरुआत। पहली हेडलाइन जो आप देखेंगे वो आज की सबसे बड़ी अभी तक की हेडलाइन है, क्योंकि रूस ने इस लगभग 3 साल की जंग में यूक्रेन के ऊपर अभी तक आईसीबीएम का इस्तेमाल नहीं किया था। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। रूस ने यूक्रेन के इलाके को हिट किया है, तबाही बढ़ी हुई है, डिटेल्स आ रही हैं। ये कहा गया है कि ये जो आईसीबीएम है परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, कुव्वत रखती है, एबल है, लेकिन इसमें कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं था। फिर भी जो मैंने वीडियोस देखे हैं उससे बड़ा गुबार उठते हुए देखा है। आईसीबीएम मिसाइल्स, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्ग रेंज मिसाइल होती हैं। बहुत बड़ा वॉर हेड ले जाने में ये कामयाब रहती हैं और जहां भी ये हिट करती हैं बड़ी तबाही मचाती हैं। द आयरिश टाइम्स की हेडलाइन देख लीजिए, ये जस्ट अभी आई है। रशिया लॉन्चेस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अटैक ऑन यूक्रेन, कीव सेज। और ये कीव ने मान भी लिया है। और इलाका कौन सा है यूक्रेन का? कीव मतलब यूक्रेन की हुकूमत, कीव राजधानी है ना, जैसे हमारे यहाँ दिल्ली ने मान लिया कहते हैं। तो रिपोर्ट हुई है कि डिनिप्रो, ये वो पहला इलाका है यूक्रेन का जो रशियन मिसाइल से हिट हुआ है। और ये कहा गया है कि इस जंग में पहली बार रूस ने इसका इस्तेमाल किया है। ये गजब का बड़ा हथियार है जिसका इस्तेमाल किया गया। क्यों हुआ है? अमेरिका ने परसों इजाज़त दी यूक्रेन को, ज़ेलेंस्की को, कि जाओ ठीक है, लॉन्ग रेंज मिसाइल जो हमारी हैं तुम्हारे पास, उनका इस्तेमाल कर लो। उसके बाद यूक्रेन ने दाग दी, लिहाजा अब बारी रूस की थी। अब ये कॉन्फ्लिक्ट दुनिया के सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील होता नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ रूस है और दूसरी तरफ आप पूरा नेटो समझिए। मैंने ऐसा क्यों कहा? अभी आप देखिए ना, कुछ घंटे पहले खबर आई थी, अब कंफर्मेशन ब्रिटिश स्टेट मीडिया ने। देखिए जो आती है ना कि बहुत से लोग कहते हैं कि उसने ये वाली मिसाइल दाग दी है, स्टॉर्म शैडो, ये इंफॉर्मेशन होती है। इंफॉर्मेशन और न्यूज़ में फ़र्क ये है कि कंफर्मेशन होने के बाद वो न्यूज़ बनती है। सोर्स एंड इंफॉर्मेशन अलग चीज़ है। अब समझिए, आरटी ने खबर छापी है, रशिया टुडे ने, कि ब्रिटिश स्टेट मीडिया ने ये कंफर्म कर दिया है कि स्टॉर्म शैडो मिसाइल भी, ब्रिटेन की दी हुई स्टॉर्म शैडो मिसाइल भी यूक्रेन ने रशिया पर दागी कल रात, अमेरिका की मिसाइल दागने के बाद। और इसने रशिया के बहुत अंदर जाकर, क्योंकि लॉन्ग रेंज थी, डीप इनसाइड हिट किया है रशिया को। रशिया के बड़े नुकसान कर रहा है अब यूक्रेन वेस्ट से मिले हथियारों के दम पर। अब ये कॉन्फ्लिक्ट आप समझिए, मैंने क्यों कहा था नेटो वर्सेस रशिया है। अमेरिका के हथियार, ब्रिटेन के हथियार चला रहा यूक्रेन रशिया पर, तो सारा नेटो से मिला हुआ हथियार बड़ा वाला, खतरनाक वाला अब चलना शुरू हो चुका है रशिया के खिलाफ। अब देखते हैं कि क्या सिनेरियो बनता है। सर, रशिया को अब सब कुछ गवा देने की फिक्र नहीं है, उसे जीतना है, हारना नहीं है। सबके अंदर यही दिमाग में चल रहा हो, वेस्ट के भी, रूस के भी। खैर देखते हैं। अब एक बड़ी तस्वीर आई है, आप ये जो स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, आग लगी हुई है और धुआं निकल रहा है ज़बरदस्त तरीके से। आग लगी हुई है, क्लोज शॉट, और धुआं निकल रहा है। ये कहाँ का है? ये नहारिया है, जो इजरायली कब्जे का एक इलाका है। इजराइल के कब्जे में मतलब है नहारिया जो है, इसको हिजबुल्लाह ने फिर से हिट किया है। ये उनकी जद में है, रोज नुकसान। और आज एक बड़ा हमला ये किया है, कहा जा रहा है आग भयंकर लगी है। हम जितनी भयंकर तरीके से फैलते हुए देखते हैं उसी तरीके से लगी हुई है। कितने बड़े दायरे में है ये इस एक वीडियो से नहीं पता चल रहा, कंफर्मेशंस और आएंगी। ये कहा गया है कि एक ड्रोन हिजबुल्लाह की तरफ से लॉन्च किया गया था। मैंने उस ड्रोन को भी आसमान में जाते देखा, कोई एयर डिफेंस सिस्टम उसे रोक नहीं पा रहा था। आई डोंट नो, उसके लो एल्टीट्यूड के चलते या किसी और वजह से एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गया है, या इंटरसेप्टर्स पूरी तरीके से कम पड़ गए इसराइल के पास, या इसराइल कह रहा है, सोच रहा है कि लाखों रुपए की मिसाइल क्यों दागनी यार, छोटा सा ड्रोन है, कितना नुकसान करेगा, मुआवजा दे देंगे, मुआवजे से महंगी तो हमारी मिसाइल पड़ती है, क्यों हम लोग अपनी कमर तोड़ें।
छोड़ें, इस तरीके से तो कुछ नहीं हो रहा। कहीं ये सोच तो नहीं बन गई। इजरायली मिलिट्री फैसिलिटेटिंग गजा एड लूटिंग बाय गैंगस्टर्स। गजा में मैंने आपको बताया था परसों 100 से ज़्यादा ट्रक एड के पहुंचे और फौरन लूट लिए गए, गजा के लोगों तक नहीं पहुंचे। फाइनेंशियल टाइम की खबर है, मैंने कल भी आपको एक चीज़ इस बारे में बताई थी कि इजरायली मिलिट्री गजा में इन लुटेरों को, लूट वाले गैंग को सपोर्ट कर रही हैं, उनको आश्रय दे रही हैं, उनको सिक्योर कर रही हैं। इन गैंगस्टर्स के पीछे इजरायली आर्मी का हाथ है। ये गैंगस्टर्स गजा के लोगों के लिए जाने वाला राशन लूटते हैं, वो भूखे रह जाते हैं, नाम फ़लस्तीनियों का ही बदनाम होता है, लेकिन वो काम कर रहे हैं इजराइलियों के लिए। ये अल मायदीन की खबर है जो हवाला देते हुए लिखती है फाइनेंशियल टाइम्स का। खैर, जल्दी बात करते हैं, चूंकि हेडलाइन शो है, खबरों की बहुत तफसील में जाएंगे। बहुत से लोगों को हम 15 मिनट में 15 खबरें पढ़ते हैं, लोग कहते हैं बहुत खींचते हो, तो मुझे पता नहीं वो 30 सेकंड का शॉर्ट देखना चाहते हैं नहीं। खैर, कभी कभी लोगों का जिक्र बीच में करना चाहिए। अल मायदीन जो है वो लिखता है कि रेजिस्टेंस फाइटर्स रिपल इजरायली रेड्स इन वेस्ट बैंक। सिर्फ गजा नहीं, लेबनान नहीं, वेस्ट बैंक में भी इजरायली फोर्सेस लगातार घुस के हमले कर रही हैं। लेकिन वहाँ का मसला ये है कि वो सब बड़े क्लोज एरिया हैं सारे इसराइल के, वेस्ट बैंक के, और वेस्ट बैंक में से अभी ऐसा कोई हमला हुआ नहीं इसराइल पे, लिहाजा वेस्ट बैंक में घुसते तो हैं, वहाँ पर भी रेजिस्टेंस मूवमेंट है, उनकी मिलिट्री विंग्स हैं। अब अल-कुद्स ब्रिगेड जो है फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद की, जिसे सराया अल-कुद्स भी कहते हैं, उनके लड़ाकों ने इजरायली फ़ोर्स जो घुसी वेस्ट बैंक में, उसको ज़बरदस्त तरीके से, ख़ास तौर से नाब्लुस शहर में, वहाँ पर मुकाबला किया और खदेड़ने का दावा किया है। तो वेस्ट बैंक में जिस तरीके से टेंशन बढ़ रही है, उस टेंशन का मुकाबला भी बढ़ रहा है। यूएस सीनेट, जरा देखिए दोहरा नजरिया, यूएस सीनेट रिजेक्ट अटेम्प्ट्स टू हर्ट मिलिट्री सेल्स टू इजराइल। मिलिट्री सेल्स यानी हथियारों की जो बिक्री है इजराइल को, वो नहीं बंद होगी। इसको बंद करने के लिए मुतालबा किया गया था, कोशिशें की गई थी, जिसे अमेरिका की सीनेट ने रद्द कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, उन कोशिशों को नाकाम कर दिया। और ये तथाकथित तौर पर ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ की बात करते हैं, सिक्योरिटी की बात करते हैं, पीस की बात करते हैं। हथियारों के दम पर पीस नहीं आती। हथियार फैक्ट्री और हथियारों का बिजनेस करके अपनी इकनॉमी को बूम करने वाले कभी भी अमन की बात नहीं कर सकते, उन्हें हक नहीं होना चाहिए। आप जहर बेचकर मेडिकल इंस्टीट्यूट नहीं खोल सकते। मिडिल ईस्ट मॉनिटर, इनकी खबर कहती है, हमास ने सीधा कह दिया है, अगर आप ये सोच रहे हो कि हम किसी तरकीब से आपके होस्टेजेस छोड़ देंगे, किसी प्रेशर से छोड़ देंगे, तो मेरे लाला इस ख्वाब और ख्याल से बाहर आ जाओ। क्योंकि जब तक गजा में परमानेंट सीज फायर नहीं होगा, आईडीएफ बाहर नहीं निकलेगी, एक भी होस्टेज आज़ाद नहीं होगा। तुम 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, जितने ये प्रपोजल बनाओ, मानेंगे नहीं। और उन्होंने इस बात की जानकारी जो मीडिएटर्स हैं, निगोशिएटर हैं, कतर और इजिप्ट, उनको दे दी है। खलील अल हैया, जिनकी आप फोटो देख रहे हैं, ये आजकल हमास के एक्टिंग चीफ हैं। ये हमास के एक्टिंग चीफ इसलिए हैं क्योंकि इस्माइल हानिया के मारे जाने के बाद याहिया सिनवार हेड बने थे। उनका भी पिछले महीने जो उनकी मौत हो गई इजरायली हमले में। उसके बाद खलील अल हैया पूरे हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो को हेड कर रहे हैं एज ए एक्टिंग हेड, मतलब यूँ कहिए कि कार्यवाहक तौर पर। अभी कोई इलेक्ट हुआ नहीं है परमानेंटली। खैर, मिडिल ईस्ट आई की खबर है। अब सर थोड़ा सा संभल कर ये सुना करें। कल इजराइल का हमला हुआ, बहुत बड़ा हमला हुआ नॉर्थ गजा में, जहां कत्ल गारत पहले से जारी है। कहा जा रहा है, मिडिल ईस्ट आई की खबर कहती है कि 66 लोग, अकेले 66 लोग नॉर्थ गजा में मारे गए हैं कल रात, और बॉडीज़ टुकड़ों में पहुंची हैं अस्पतालों तक। आप एक फ़ोटो देखिए, एक गिरे हुए घर के मलबे से एक औरत को निकाला जा रहा है, जहां एक चौखट बस बची है। उस औरत की आंखों और चेहरे पर खौफतारी देखिए, और दर्द भी है, शायद कुछ पीछे छूट गया है। बच्चा, मियाँ, भाई, बाप, पता नहीं, बस वो बच गई है, उन्हें निकाला जा रहा है। ये गजा के लोगों की ज़िंदगी है। 66 लोग, क्या हम तसव्वुर कर सकते हैं 66 जनाजों का एक साथ? वो रोज़ देख रहे हैं, कई वक्त की नमाज एक दिन में पढ़ रहे हैं, 5 वक्त
की नहीं, 66 कई बार, वक्त की नहीं। खैर इस पे ही लोग, मैं कभी स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूँ, मैं मंजर कशी करता हूँ, जो मुझे दिखता है मैं वो बोलता हूँ। मैं स्क्रिप्ट लिखूंगा तो यहाँ बंधा रह जाऊँगा, तो उसमें लफ्ज़ इधर उधर हो जाए उसकी गुंजाइश होती है अगर मैं सामने देखकर बोल रहा हूँ। खैर, कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने बताया है कि ये बेत लाहिया नॉर्थ गज़ा में जो हमला हुआ उसमें 66 लोग मारे गए, 100 ज़ख्मी हुए और न जाने कितने अब भी मलबों के नीचे दबे हुए हैं। अनस अल शरीफ को लोग जानते होंगे, ये गज़ा में जर्नलिस्ट हैं जो नॉर्थ गज़ा को कवर कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि बच्चों की चीखें मलबों के नीचे से हमें अब भी सुनाई दे रही हैं। वो मदद मांग रहे हैं लेकिन हम मदद नहीं कर सकते, हम उन्हें खींच नहीं सकते, हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, हमारे पास लोग नहीं हैं, हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। इजराइल ओनली आफ्टर रिलीजिंग एंटायर पैलेस्टाइन प्रेजेंस हमास। एक शख्स चीख रहा है, खो दिया होगा इसने, फोटो पुराना हो सकता है। खबर 21 नवंबर की है कि इजराइल, हमास ने कहा है कि इजराइल फ़लस्तीनियों की शिनाख्त को और फ़लस्तीन की शिनाख्त और पहचान को सिर्फ मिटा देना चाहता है, कुछ नहीं। वो एक एक फ़लस्तीनी को ख़त्म कर देना चाहता है। जो हो रहा है वो जेनोसाइड है, जो चुप हैं वो शामिल हैं, जो हथियार दे रहे हैं वो भी शामिल हैं। Several UN Security Council members denounce US veto of Gaza cease। कल रात UNSC में वोटिंग हुई कि फौरन इमीडिएट बिना शर्त सीज फायर होना चाहिए गजा में। 14 ममालिक ने इसके हक में वोट डाला, अकेले अमेरिका ने इसे वीटो कर दिया। अब सारे लोग अमेरिका की मजम्मत कर रहे हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बहुत से मेंबर हैं जिन्होंने अमेरिका को जलील किया है। अगर सही लफ्ज़ों में कहें कि आपके पास मौका था गजा में इस वक्त सीज फायर कराने का, आपने गवा दिया। यूएस वीटो ऑफ यूएस गजा, इस बारे में प्रेस टीवी की खबर भी कहती कि ईरान ने क्या कहा है, तेहरान ने, कि लाइसेंस फॉर मोर इजरायली एट्रोसाइड्स। आप और मजालिम के लिए, आप और जुल्म के लिए, आप और कत्ल गारत के लिए इजराइल को लाइसेंस दे रहे हैं ये वीटो करके। इसके सिवा और क्या है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने पूरी मुस्लिम उम्मा से, अरब और मुस्लिम ममालिक से इस बात की अपील की है कि एक हो जाइए। अगर हमें इजराइल और अमेरिका की साजिशों को नाकाम करना है तो एक हो जाइए। ये हमारे ख़िलाफ़ हैं, सिर्फ एक ईरान के नहीं, आप सब के ख़िलाफ़ हैं। हम उनके दुश्मन हैं, लिहाजा हम उन्हें दुश्मन नहीं मानते, वो मानते हैं। हमें उनके साजिशों के प्लॉट्स को नाकाम करने के लिए एक होना होगा। मुसलमान ही क्या जो एक हो जाए। शुक्रिया।